साल 1919 बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का लड़का अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और केवल 2 पैसे में उसे बेचना चालू करता है और इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही भुजिया एक दिन हजारों करोड़ का बिजनेस एम्पायर बनेगा और एक दिन दुनिया में बिकने वाली लाखों भुजिया पैकेट में उसका नाम हल्दीराम प्रिंटेड होगा। ये कहानी है इंडिया की सबसे बड़ी स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम्स की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके ग्रैंडफादर भुजिया बेचते थे और बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में काफी इंटरेस्ट था। उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में भुजिया मेकिंग प्रोसेस को मास्टर कर लिया था और वो अपने ग्रैंडफादर की शॉप में बैठने लगे और वो अपने ग्रैंडफादर की तरह कुछ पैसे कमा के सेटिस्फाइड नहीं थे। वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे वो बेसन से बनती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोग को मोठ की दाल बहुत पसंद थी और वहाँ के लोग कई सारे डिशेस में मोठ की दाल यूज करते थे और हल्दीराम ने भी अपने भुजिया में बेसन के साथ साथ मोठ मिक्स करना चालू कर दिया। उनकी ये नई भुजिया लोगों को काफी पसंद आई। उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी भुजिया काफी मोटी और सॉफ्ट है, लेकिन अगर वो उसको थिन और क्रिस्पी बना दे तो कस्टमर को ईटिंग एक्सपीरियंस काफी सेटिस्फाई होगा। इसे स्टार्ट करने के लिए उन्हें अपने प्रोडक्ट को पतला बनाना था और उसके साथ ऐसे मैश चाहिए था जिसके होल्स एक नॉर्मल मैश से छोटे हो ताकि उसमें पतली भुजिया बन सके। उन्होंने मार्केट में मैश मेकर के साथ बैठ के पतला मैश बनवाया। फाइनली कई महीनों के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक परफेक्टली थिन क्रिस्पी भुजिया बना ही ली और इस नई भुजिया से अपने सेल्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। और फिर हल्दीराम्स ने एक गेम चेंजर वाली स्ट्रेटेजी लगाई। हल्दीराम जानते थे कि महाराजा दंगर सिंह बीकानेर के सबसे पावरफुल महाराजा रहे थे और लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए हल्दीराम ने अपने भुजिया का नाम महाराजा दंगर सिंह के नाम पे दंगर सेव रख दिया। महाराजा के नाम से उनकी भुजिया बाकी सभी भुजियाओं से अलग हो गई और उसे एक प्रीमियम पोजीशन भी मिल गई। इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दिए और कस्टमर ने उस प्राइस को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। कुछ सालों में हल्दीराम ने अपनी 2 भाइयों के साथ मिलके अपना बिजनेस को अच्छा खासा स्टेब्लिश कर दिया था और उनकी एक वाइफ और 3 बेटे भी थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था कि तभी 1944 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। घर के बहुओं के बीच रिलेशनशिप खराब होने के कारण बात बहुत बिगड़ गई और हल्दीराम को घर छोड़ना पड़ा और अलग होना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हल्दीराम को घर के साथ साथ बिजनेस को भी छोड़ना पड़ा और वो रातों रात सड़क पे आ गए। हल्दीराम ने जल्द से जल्द अपने आप को संभाला और काम ढूंढने लगे। एक दिन काम ढूंढते हुए किसी ने उनका नाम पुकारा। जब हल्दीराम ने मुड़ के देखा तो पीछे उनका वही बचपन का दोस्त खड़ा हुआ था और ये दोस्त काफी सालों बाद बीकानेर आया था। हल्दीराम ने उसे अपनी हालत के बारे में सब कुछ बता दिया। हल्दीराम के दोस्त ने उनको 100 रुपए दे दिए और वही 100 रुपए हल्दीराम के लाइफ लाइन साबित हुआ। हल्दीराम ने सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा घर रेंट पे लिया और उनकी वाइफ काफी अच्छा मूंग दाल बनाती थी और बीकानेर के लोगों के लिए मूंग दाल एक बहुत स्टेपल डिश थी। फिर क्या, हल्दीराम ने मूंग दाल का बिजनेस करने का सोचा और उन्होंने बचे हुए पैसे से मूंग दाल बनाने की आइटम्स खरीदी और एक काम चलाऊ किचन भी रेडी कर लिया। वो दोनों अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के मूंग दाल बनाते थे और हल्दीराम पूरे दिन मार्केट में घूम घूम के लोकल वर्कर्स और ऑफिस गोयर्स को ये डिश बेचने लगे और कुछ ही टाइम बाद उन्होंने अपनी ओरिजिनल पैशन भुजिया को भी बेचना शुरू कर दिया और कुछ ही टाइम में उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया और कुछ ही टाइम में उन्होंने एक छोटी सी शॉप रेंट पर ले ली। शॉप खोलने के बाद मार्केट में खबर फैल गई थी कि हल्दीराम और उनकी दंगर सेव मार्केट में वापस आ गई है। उनकी दुकान में लोगों की लाइन लगने लगी और देखते ही देखते हल्दीराम फिर से लोकल भुजिया किंग बन गया। हल्दीराम ने सिर्फ अपना शॉप ग्रो करने पर ध्यान दिया और फिर 1950 में कुछ ऐसा हुआ जो हल्दीराम का टर्निंग पॉइंट बन गया। वो अपने एक फ्रेंड की बेटी की शादी में कोलकाता गए हुए थे। वहाँ उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाया था। जब उन्होंने भुजिया खाने के बाद मेहमानों का रिएक्शन देखा तो वो काफी सरप्राइज्ड रह गए। उन लोगों को भुजिया इतनी पसंद आई कि वो लोग तारीफ तो कर ही रहे थे और साथ ही में हल्दीराम को बल्क में ऑर्डर भी दे रहे थे। हल्दीराम को समझ आ गया था कि कोलकाता में अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1955 में हल्दीराम ने अपना छोटे बेटे रामेश्वर लाल और अपने सबसे बड़े पोते को कोलकाता में बिजनेस सेटअप करने भेजा। यहाँ भी उनका शुरुआत एक छोटे से घर और केवल 8 स्क्वायर फीट की दुकान से हुई। शुरुआत तो स्लो थी, लेकिन इवेंचुअली कोलकाता में भी उनकी बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ के कारण ग्रो करने लगी और देखते ही देखते वो दिन में
150 से 200 किलो भुजिया बेचने लगे। आल्सो बंगालियों को अटैक करने के लिए उन्होंने बंगाली मिक्सचर की नाम की नमकीन लॉन्च की, जो कि काफी सक्सेसफुल हुई। अगले 12 साल में उनकी शॉप 8 स्क्वायर फीट से बढ़ के 25 स्क्वायर फीट की हो गई थी और उनका बिजनेस भी हर साल डबल हो रहा था। 1960 तक हल्दीराम के तीनों बेटे सेटल्ड थे और उनके बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर का बिजनेस संभालते थे। सतीदास फैमिली से अलग होके इंडिपेंडेंट शॉप खोल ली थी और रामेश्वर लाल कोलकाता बिजनेस चला रहे थे। इसे देखते हुए हल्दीराम ने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और वो बस कभी कभी बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए विजिट करने लगे। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन, जो अभी तक कोलकाता बिजनेस में अपना चाचा के साथ काम कर रहे थे, वो 1968 में नागपुर में हल्दीराम ब्रांच खोलने का फैसला किया। नागपुर में शिव किशन ने देखा कि वहाँ के लोग स्वीट्स बहुत पसंद करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को शिव किशन ने देखते हुए भुजिया के साथ साथ काजू कतली भी बेचना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में कस्टमर उसे खरीदने के लिए हेजिटेट करते थे, इसलिए शिव किशन ने अपनी कस्टमर को फ्री सैंपल्स ऑफर करना स्टार्ट किया। एक बार टेस्ट करते ही लोग काजू कतली के दीवाने हो गए और डिमांड स्काई रॉकेट हो गई। इस सक्सेस को देखते हुए शिव किशन ने मलाई लड्डू, रसगुल्ले और रसमलाई भी ऑफर करना चालू कर दिए और यहीं से शुरुआत हुई द हल्दीराम की इंडियन स्वीट इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर बनने की। 1971 तक हल्दीराम के 2 आउटलेट खुल चुके थे, लेकिन शिव कृष्ण यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। शिव कृष्ण ने एक 30 सीटर रेस्टोरेंट खोला और बहुत जल्दी उसकी सारी सीट ऑक्यूपाइड रहने लगी। इसे देखते हुए उन्होंने सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी और मेन्यू में समोसे और कचौड़ी भी ऐड कर दिया और जैसे काजू कतली के साथ हुआ था, सेम यहाँ भी वैसा ही हुआ। एक बार कस्टमर ने समोसा कचौड़ी टेस्ट कर ली तो उसमें से ज्यादातर लोग उनके रेगुलर कंज्यूमर बन गए। अगले कुछ ही सालों में हल्दीराम के नागपुर में मल्टीपल आउटलेट्स खुल गए और इसी के चलते हल्दीराम केवल एक भुजिया से बढ़ के एक इंडियन स्नैक स्वीट और रेस्टोरेंट बिजनेस में बदल चुका था। इस समय तक हल्दीराम्स की नागपुर ब्रांच बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शिव कृष्ण के दिमाग में एक इससे भी बड़ा प्लान था। वो एक ऐसे शहर में एक्सपेंड करना चाहते थे जो हल्दीराम्स को एक नेशनल लेवल ब्रांड बना देने वाला था और वो शहर था भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में एक्सपेंड करने के लिए शिव कृष्ण ने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को चुना। मनोहर लाल अभी तक बीकानेर बिजनेस में काम कर रहे थे। 1982 में मनोहर लाल अपने छोटे भाई मनुसूदन के साथ दिल्ली आए और वहां देखा कि चांदनी चौक फेमस स्नैक से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी इतना कंपटीशन नहीं देखा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां डिमांड्स भी बहुत थी। मनोहर लाल ने शिव कृष्ण की मदद से अपने शॉप के लिए एक जगह खरीदी और 1983 में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगले 1 साल में मेहनत करके उन्होंने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर ली, लेकिन तभी 1984 में एंटी सिख राइट्स ने दिल्ली को झुलसा दिया था और इसी में मनोहर लाल की घर और वर्कशॉप भी जल गया। अगले 2 महीने तक हल्दीराम्स का दिल्ली का बिजनेस जीरो पे आ गया था, लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागपुर और बीकानेर से फाइनेंशियल हेल्प लिया और दिल्ली में एक नई 300 स्क्वायर फीट की बिजनेस रिस्टार्ट करी और कुछ ही टाइम में बिजनेस वापस ग्रो होने लगा। अगले कुछ सालों में उन्होंने एक 2000 स्क्वायर फीट की न्यू फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली और बहुत से नए आउटलेट्स भी खोले। और फिर शिव कृष्ण और मनोहर लाल चाहते थे कि हल्दीराम्स एक वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बने, इंडिया के हर घर के लोग उनके प्रोडक्ट कंज्यूम कर पाए। इसलिए हल्दीराम्स ने सबसे पहले अपनी बीकानेर भुजिया और आलू भुजिया जैसे प्रोडक्ट्स को नाइट्रोजन पैकेजिंग में बेचना चालू कर दिया, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से कुछ महीनों में बदल गई। इस नई पैकेजिंग के कारण हल्दीराम का बिजनेस अब नागपुर और दिल्ली तक बस नहीं था। अब लोग इंडिया की छोटी से छोटी शहर में भी हल्दीराम्स के भुजिया खरीद सकते थे। लॉन्च के बाद कस्टमर्स ने इन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इसलिए हल्दीराम्स ने अपने पैकेज्ड फूड सेगमेंट में रसगुल्ला, सोन पापड़ी, पिकल, कचौड़ी और भेलपुरी में कन्वर्ट किया और देखते ही देखते हल्दीराम्स ने 400 से भी ज्यादा फूड आइटम्स बेचना चालू कर दिया और हल्दीराम्स के प्रोडक्ट इंडिया के हर कोने पे पहुंचने चाहिए, इसलिए हल्दीराम्स ने 1000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1 लाख से भी ज्यादा रिटेलर्स को ऑन बोर्ड किया। इन्हीं स्ट्रेटेजी के चलते आज इंडिया में हर घर में लोग हल्दीराम्स के स्नैक खाते हैं और इवन यूएसए, सिंगापुर, यूके जैसी 80 से ज्यादा देशों में हल्दीराम वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन स्नैक ब्रांड बन गया है। करीब 100 साल पहले हल्दीराम्स की शुरुआत भुजिया को 2 पैसों में बेच के हुई थी और आज उसी हल्दीराम्स ने 9000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है। हल्दीराम ने ये प्रूफ किया है कि बिजनेस छोटे से बड़ा कैसे बनाया जा सकता है।